नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कल हमने एक केस के बारे में बात की थी जो कि जुड़ा हुआ था श्रद्धा और आफताब के केस से। ऐसे ही तमाम केस हम आपके सामने लाए जा रहे हैं। जो कल का केस मैंने डिस्कस किया था वो गाजियाबाद का था, जहां पर एक मकान मालिक ने अपने किराएदार के टुकड़े कर दिए थे। उसकी वजह ये थी कि उस मकान मालिक ने अपने किराएदार से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे जिन्हें वो चुका नहीं पा रहा था और उसके ऊपर भारी कर्ज था। तो पैसे हड़पने के लिए उसने अपने किराएदार के टुकड़े किए, उसकी हत्या की। ऐसा ही केस एक और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, वो है जयपुर का। अब जयपुर में ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी खलबली मच गई। अब इसमें हुआ ये कि जयपुर की रहने वाली सरोज देवी जो अपने भतीजे के साथ रहती थी, उनका भतीजा एक इंजीनियर था, मतलब इंजीनियरिंग कर रहा था और वो अपनी ताई के साथ ही रहता था। जो सरोज देवी हैं उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और एक बेटा विदेश में रहता है। तो वो अपने भतीजे के साथ ही एक फ्लैट में रहा करती थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद जो केसेस हम लोग इतने डिस्कस करते आ रहे हैं वो आपस में जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब इस केस में ऐसा क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो इसकी वजह थी, जिस वजह से ये पूरा केस हुआ, वो मैं सबसे आखिर में बताऊंगी। तो इस केस में ऐसा क्या हुआ या भतीजे के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने अपनी ताई की हत्या कर दी और इतनी बेरहमी से हत्या की कि शायद आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो अर्जुन नाम है इस लड़के का, 22 से 24 साल के बीच की इसकी उम्र है, इंजीनियरिंग कर रहा है। और हुआ कुछ ऐसा कि इसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं कि इसने अपनी ताई की हत्या की और उनके भी 10 टुकड़े कर दिए। बिल्कुल ये टुकड़े वाला मामला इतना चलता आ रहा है कि क्राइम तक आपके सामने ये तमाम केसेस लेकर आ रहा है। कल भी ऐसा ही केस था, श्रद्धा आफताब का केस, बीच में भी कई सारे केसेस ऐसे आए, झारखंड का भी केस हुआ और अब ये जयपुर का केस। तो अर्जुन बहुत ही धार्मिक लड़का है, या अब तो कहेंगे कि था। मंदिर में पूजा पाठ किया करता था, बहुत ही आया जाया करता था मंदिर में, सुबह शाम दर्शन करता था, बहुत ही धार्मिक था, ऐसा हमें उसके बारे में पता चला है। लेकिन जो उसने शर्मनाक काम किया है उसके बाद मुझे तो लगता है ऐसी पूजा पाठ, ऐसी धार्मिकता किस काम की। तो हुआ कुछ ऐसा कि 11 दिसंबर को उसकी ताई यानी अर्जुन की ताई अपने किचन में खाना बना रही थी अपने लिए और अपने भतीजे अर्जुन के लिए। तो सरोज देवी जब खाना बना रही थी तो अचानक से अर्जुन पीछे से आया और उसके हाथ में था एक हथौड़ा। उसने अपनी ताई के सर में वो हथौड़ा इतनी बेरहमी से मारा कि वो वहीं की वहीं उनकी मौत हो गई। और जाहिर सी बात है, जब कोई सर पर हथौड़ा मारेगा, किसी भी भारी चीज़ से वार करेगा तो मौत तो निश्चित है। तो उसने अपनी ताई के सर पर हथौड़ा मारा, वो वहीं की वहीं गिर गई, वहीं की वहीं उनकी मौत हो गई। उसके बाद अब ये था कि लाश को वो कैसे ठिकाने लगाए और कहाँ ठिकाने लगाए। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मार तो दिया, गुस्से में मार तो दिया, लेकिन इसके बाद अब क्या करें। तो अर्जुन के हाथ पैर पे थोड़ा बहुत खून लगा था, उसने फटाफट से वो साफ किया और फिर वो गया बाज़ार। बाज़ार से वो 2 ऐसी चीज़ लेकर आया जो ज़रिया बनी वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए। वो बाज़ार से लेकर आया एक मार्बल कटर। अब मार्बल कटर किस लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है उसको ठिकाने लगानी थी अपनी ताई की लाश। तो वो एक मार्बल कटर लेकर आया और लेकर आया एक सूटकेस। तो अपनी ताई की लाश को घसीटता घसीटता वो बाथरूम तक लेकर गया और फिर उसने भी आफताब जैसी ये घिनौनी चीज़ किया ये कि उसने अपनी ताई के टुकड़े करना शुरू कर दिया। अब उसने अपनी ताई के 10 टुकड़े किए, उसने धड़ के 4 टुकड़े किए, हाथ पैर सब अलग किए। मतलब ये इस तरीके से करना चाहता था ताकि वो उन्हें पैक करके उन्हें ठिकाने लगा सके। तो वो जो सूटकेस लेकर आया था, टुकड़े करने के बाद उसने पॉलीथीन में अलग अलग वो पैक किए और एक बड़े सूटकेस के अंदर रख दिए। अब वो सूटकेस कहाँ रखे? सूटकेस उठाकर उसने अपनी गाड़ी में रख लिया। अब उसके बाद ये सोचना था कि इसको भी कैसे ठिकाने लगाए। अब इसी बीच उसके दिमाग में एक और प्लान आया, उसने किया ये। तो जो सरोज देवी की जो बेटियां थी, वो उसमें से एक अपनी बहन को उसने फ़ोन लगाया कि आपकी माँ और मेरी ताई घर नहीं लौटी हैं, कहीं खो गई हैं, गुमशुदा हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। अब बेटियां अचानक परेशान हुई, उनमें से एक बेटी घर पहुंची। तो घर पहुंचते हुए उन्होंने जो देखा वो बहुत हैरान कर देने वाला था कि अर्जुन जो
उनके खून के धब्बे थे, बेटी की माँ के खून के धब्बे जो थे वो उन्हें साफ कर रहा था, बाथरूम से या जगह जगह जहाँ भी गिरे उन्हें साफ कर रहा था। लेकिन इस बारे में उसने दलील क्या पेश की कि मेरी मतलब ये मेरे नाक में से निकल गया तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ। लेकिन वहीं बेटी को शक हुआ कि इतना खून तो नहीं निकलता है और अचानक से कैसे, तो उसे शक हुआ। तो उसने जांच पड़ताल की, अपने घर वालों को बताया। फिर उसके बाद जब ये हुआ तो करीब 3-4 दिन वो लगातार ये कोशिश करता रहा कि वो जो सूटकेस उसकी गाड़ी में रखा है वो उसे कहीं ठिकाने लगा कर आए, मतलब अपनी ताई की लाश के जो टुकड़े उसने किए हैं मार्बल कटर से उन्हें ठिकाने लगाए। उसने 3-4 दिन कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया। फिर चौथे दिन जब वो गाड़ी दूर लेकर गया दिल्ली के रास्ते पर, उसने फाइनली वो टुकड़े फेंक दिए। तो ऐसे उसने अपनी ताई की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन अब वो फ़िलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। अब असली वजह क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले जिक्र किया कि अर्जुन बहुत ही धार्मिक लड़का था और मंदिर जाया करता था। तो उसकी एक ज़िद थी वो अपनी ताई से, क्योंकि वो अपनी ताई के साथ रहता था तो वो उन्हीं की बात ज़्यादा मानता था। लेकिन उसे रोक टोक पसंद नहीं थी। उसका जो था कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है, तो वो दिल्ली आना चाहता था। क्योंकि अब ये भी बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि कोई शख्स जो इतना धार्मिक हो सकता है वो टुकड़े कैसे कर सकता है। वो दिल्ली में आना चाहता था एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए, बल्कि उसका कोऑर्डिनेशन भी लोगों से कर रहा था कि कैसे सबको वहाँ पहुँचना है। एक धार्मिक इवेंट होने वाला था, वहाँ वो जाने वाला था। इसके लिए वो अपनी ताई से बोल रहा था कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन ताई ने कर दिया था उसे मना। अब जैसे ही मना किया उसे आया गुस्सा और उसने उठाया हथौड़ा और उनके सर पर मारा और वहीं उनकी मौत हो गई। फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए मार्बल कटर लेकर आया, कटर से 10 टुकड़े किए, अलग अलग पॉलीथीन में बांधकर सूटकेस में रखे और उन्हें लेकर दिल्ली में ही कहीं ठिकाने लगाया। तो फिर बात आती है कि जब कोई इंसान इतना भगवान में मान सकता है, इतना धार्मिक हो सकता है, तो फिर कैसे, मतलब उसके दिमाग में ये कैसे आया कि वो अपनी ताई, अपने खून जो उसके माँ के समान है, उसके इसने टुकड़े कर दिए। तो ये तमाम केसेस में तो यही पता चल रहा है कि रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। चाहे वो ताई हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, पति हो या कोई भी हो, सब बस या तो मारने का सोच रहे हैं, टुकड़ों को टुकड़े में बांटने का सोच रहे हैं, फेंकने का सोच रहे हैं। तो तमाम ये जो रिश्ते हैं, इनका प्यार, इनका जो बॉन्ड, इनका जो बीच में जो एक रिश्ता होता है वो तो कहीं गायब है। मतलब कि इंसान इंसान ही नहीं रह गया है, हैवान बन चुका है। यही आफताब और श्रद्धा के केस ने हमें बताया, यही तमाम केसेस कल भी जो बताया उसमें भी यही था, आज जो मैं आपके सामने केस लाई उसमें भी यही है। और तमाम ऐसे केसेस आए हैं कि इसमें लोग हत्या करते हैं, फिर उन्हें ठिकाने लगाने के लिए उनके टुकड़े कर देते। तो कैसे एक इंसान, किस वक्त उसके दिमाग में क्राइम पनप जाए, किस वक्त वो इंसान से हैवान बन जाए, ये नहीं सोचा जा सकता। जैसे ये इस केस ने बताया कि उसके दिमाग में सिर्फ मना कर देने से वो अपनी ताई को मना सकता था, कुछ भी बोल सकता था, लेकिन जान से मार देना तो बहुत ही, और वो भी इतनी बेरहमी से। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आजकल के रिश्ते कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। पहले का ज़माना था कि रिश्तों के लिए मतलब आप कुछ भी कर जाने को राज़ी हो जाते थे, और आज रिश्तों में ही खून की नदियाँ बह रही है। मतलब रिश्तों का कोई महत्व ही नहीं रह गया। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर रहा है, क्योंकि मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी तो लगा कि कैसे कोई इंसान ऐसा कर सकता है, लेकिन कर रहा है। वो इंसान भी है, वो गिरफ्त में भी है, वो असल में है। कभी कभी लगता है कि ऐसा क्यों है, क्यों की वजह मैंने आपको बताई, पर ये सब थमना चाहिए, क्योंकि एक इंसानियत ही ऐसी चीज़ है जो दुनिया को आगे लेकर जाती है। और इंसानियत ही जब ख़त्म होने लगे तो फिर दुनिया का क्या होगा, ये कहाँ जाएगी, आगे की जनरेशन्स कहाँ जाएंगी, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, ये वीडियो थी आपको अपडेट देने के लिए कि ये इस केस में क्या था। आगे की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।